हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन, दैट इज एरिया अंडर इंटीग्रल। सो लेट अस सी व्हाट इज एरिया एज ए डेफिनेट इंटीग्रल। एरिया एज ए डेफिनेट इंटीग्रल। Okay, now see, we already know that integration means finding area with a defined region, right? So if we say that fx is a continuous function defined on closed interval a comma b, then the area bounded by the curve y equals to f of x, y equals to f of x, the x-axis, and the ordinates, x equals to a and x equals to b is given by integration a to b fx dx and or y equals to fx, so we can say a to b y dx. ओके, सो इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है. लेट अस से दिस इज आवर फंक्शन y equals to f of x. So here y equals to f of x, the x-axis, here it would be x-axis, and the ordinates x equals to a. Let us say this is your ordinate x equals to a and the ordinates x equals to b. This area is given by integration from a to b y dx. So y is your height and dx is your small rectangular length. So अगर हम लोग a से b तक पूरा रेक्टेंगल का सम ले, एरिया का सम ले, तो ये इंटीग्रेशन a to b y dx देगा. सो यहाँ पे जो एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन है, यहाँ पे हम लोग दो काम कर सकते हैं. या तो हम लोग ये वर्टिकल स्ट्रिप ले सकते हैं, राइट, वर्टिकल स्ट्रिप ले सकते हैं, या तो ये वर्टिकल स्ट्रिप्स के लिए होगा, या तो हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स भी ले सकते हैं. हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकते हैं. दिस इज अकॉर्डिंग टू द सम. जो सम में जो चीज़ अप्लाई होगा उसमें हम लोग वो अप्लाई करेंगे. जैसे अगर हम लोग का ग्राफ ऐसा है तो फंक्शन ऐसा है. यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि ये है, लेट अस से y इक्वल्स टू डी एंड इसका जो लोअर लिमिट है, लेट अस से दिस इज y इक्वल्स टू c. सो यहाँ पे हम लोग ये वाला स्ट्रिप लेंगे, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. यहाँ पे ये वाला जो लेंथ होगा ये dy होगा और ये वाला जो लेंथ होगा वो वाला होगा x, राइट. सो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम c टू d x dy. ओके, सो कभी कभी हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप अप्लाई करेंगे, कभी कभी हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अप्लाई करेंगे. ठीक है, यहाँ पे और ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है. और बाद बाकी यहाँ पे जो एप्लीकेशन है पूरा ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है और इंटीग्रेशन हम लोग सीखे थे उसी का एप्लीकेशन है. तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए. सो लेट अस सी आवर क्वेश्चन नंबर 1. Question is find the area bounded by the parabola y square equals to 4ax and its latus rectum.
and its intersector. So you have to find this area. So y square equals to, यहाँ पे जो एरिया का सम देगा, तो पहला काम तुम्हारा होगा ग्राफ ड्रॉ करना, क्योंकि अगर ग्राफ नहीं ड्रॉ करोगे तो ये क्वेश्चन तुम बना नहीं पाओगे। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं पहले। व्हाट इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो x में लीनियर है तो ये होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ओके, y में स्क्वायर है मतलब x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का। सो लेट, ये जो लेटेस्ट सेक्टम है ये फोकस से पास करेगा, राइट। सो लेट, ये जो लेटेस्ट सेक्टम है ये फोकस से पास करेगा। सो एस ए कॉमा 0 इज द लोकेशन, लेटेस्ट से विद द फोकस। एंड ये जो एल एस, लेटेस्ट से दिस इज एल प्राइम, ये है तुम्हारा एस एल एल प्राइम, लेटेस्ट से डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा हमारा, लेटेस्ट से दिस इज ओ एल ओ एल प्राइम एस, एल ओ एल प्राइम इंटू एल, राइट, दिस होल एरिया, दिस होल एरिया। और ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये क्या है, सिमेट्रिकल है, राइट। सो हम लोग बोल सकते हैं जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, अगर ऊपर का एरिया हम लोग निकाल ले तो नीचे का एरिया हम लोग ट्वाइस कर देंगे। ओके, इस रेक्टेंगल को अगर हम लोग ले तो ये क्या है हम लोग का dx और ये क्या है y। सो जो एरिया आएगा हम लोगों का वो एरिया क्या हो जाएगा, दैट एरिया वुड बी ट्वाइस इंटीग्रेशन is from 0 to a, and this is your latest rectum, right? This is your latest rectum, ls l prime. So 0 to a, x limit is varying from 0 to a, 0 to a y dx, mod of y dx। और यहाँ पे जो एरिया है ऊपर वाला एरिया है तो mod of y को हम लोग y लेंगे। सो ये हो जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to a y dx। So y square equals to 4x, this implies y equals to रूट अंडर ऑफ 4x। तो यहाँ पे प्लस माइनस होना चाहिए था तो हम लोग यहाँ पे प्लस लेंगे हम लोग, क्योंकि ऊपर वाला एरिया हम लोग ले लें। ओके, सो दैट्स व्हाई गिविंग मॉड इज इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बोल सकते हैं ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to a रूट अंडर ऑफ 4ax dx। सो 4 रूट 4 इज 2, सो दिस इज 4 रूट a, इसको बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा 0 to a रूट x dx। So root x होता है x to the power 3 by 2 by x to the power n plus 1 by n plus 1, x to the power half plus 1 by half plus 1, so ये 4 root a into x to the power 3 by 2 by 3 by 2। इसका लिमिट बैठा दो 0 to a, क्योंकि यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x का लिमिट होगा, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का लिमिट लेना होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट बैठा देंगे तो a to the power 3 by 2 होगा, a to the power 3 by 2 और यहाँ पे a to the power हाफ है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे 3/2 है, सो 2/3 हो जाएगा, सो 8/3। सो आंसर इज 8/3 स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Sketch the region bounded by y equals to 2x minus x square and x axis, and find its area using integration, using
integration. So let's see the solution. जी, यहाँ पे जो y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर जो ग्राफ है ये पैराबोला है, राइट, x में स्क्वायर है और ये हम लोग का जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो इसका जो स्केच होगा इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि y इक्वल्स टू 2, यहाँ से पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। सो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 1 स्क्वायर कर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1। ओके, सो ये हो गया, एक्स माइनस 1 स्क्वायर को इधर लेके आए तो एक्स माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 1। ओके, सो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay इस फॉर्मेट में, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे अगर माइनस कॉमन ले तो ये हो जाएगा y माइनस 1। तो इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, 1,1 में, राइट। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay होता है, 4ay एक्स स्क्वायर है मतलब y के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। उसका ग्राफ कैसे होता है, उसका ग्राफ होता है ऐसे, राइट, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अगर माइनस 4ay है तो ये ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। मगर इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है, 1,1 और यहाँ पे माइनस है तो नेगेटिव डायरेक्शन में हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ देखने में ऐसे होगा, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इस फॉर्म में, माइनस 4ay इस फॉर्मेट में है। सो यहाँ पे अगर हम लोग x को 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे प्लस 1, तो 0, y0 मतलब ये 0,0 से ये ग्राफ पास करेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे लेट अस से यहाँ पे हम लोग x इक्वल्स टू 0 हम लोग यहाँ पे बैठा दिए, लेट अस से x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू अगर 2 बैठाएंगे तो 2 माइनस 1 इज 1 और यहाँ पे 1 है, सो y0 मतलब ये कहाँ से जाएगा, 2,0 से जाएगा। ओके, ये 2,0 से जाएगा। फिर हम लोग का ये आसान हो गया, यहाँ पे हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप यूज करेंगे, सो dx लेंगे और y लेंगे। तो इसका जो एरिया है वो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन और y dx, सो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, फ्रॉम 0 to 2, तो लिमिट क्या हो जाएगा, फ्रॉम 0 to 2 mod ऑफ y dx। ओके, सो यहाँ पे y 0 से बड़ा है, राइट, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो हम लोग बोल सकते हैं मॉड ऑफ y क्या हो जाएगा, y प्लस y। तो ये क्या हो गया, फ्रॉम 0 to 2 y dx और y क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 0 to 2 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे यार कुछ बचा नहीं है, तो ये 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, ये बैठा दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, यहाँ से निकलेगा 4/3 स्क्वायर यूनिट
इसका जो एरिया है वो। ठीक है, तो ग्राफ का ड्राइंग हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो डाउट रहता है कि ग्राफ कैसे लेंगे, उसका जो लिमिट है वो लिमिट कैसे डिफाइन करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the ellipse bounded by the ellipse x square by a square प्लस y square by b square इक्वल्स टू 1। इसको देखेंगे, राइट। सो इसका जो ग्राफ आएगा, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे कि इसका जो ग्राफ है, जो एलिप्स का ग्राफ होता है कैसे होता है, ऐसे, राइट। जो यहाँ पे मेजर एक्सिस होता है, ये माइनर एक्सिस। तो ये कहाँ से जाएगा, a कॉमा 0, और ये कहाँ से जाएगा, माइनस a कॉमा 0, और ये होगा 0 कॉमा b, और ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस b। हम लोग ये पूरा एरिया चाहिए, और ये जो एलिप्स है ये एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो एक का एरिया हम लोग लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये dx है और ये y है, तो y इंटू डी एक्स करेंगे तो आंसर हम लोग का मिल जाएगा। और y यहाँ पे पॉजिटिव है, तो बार बार हम लोग मॉड y नहीं लिखेंगे। तो इसका जो एरिया होगा, वो एरिया क्या होगा, 4 टाइम्स 0 टू a y dx। और y क्या है, यहाँ से हम लोग को y निकालना होगा। तो ऐसे अगर y निकलना चाहिए, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट। सो ऐसे निकाल के देखते हैं, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो y हो जाएगा, बी स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस, और y पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट लिए हम लोग। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर में है, राइट। तो ये हो जाएगा b बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बैठा देंगे इधर, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और b बाई ए भी है, राइट। सो 4b बाई ए। तो इसका जो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन में हम लोग सीखे थे, अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे इंटीग्रेशन का वीडियो देख लो, हम लोग के चैनल में अपलोडेड है। ये क्या होता है, एक्स बाई टू फंक्शन, फंक्शन क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू फंक्शन ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये होता है रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। सो लिमिट इज फ्रॉम 0 टू ए। तो यहाँ पे लिमिट बैठा देना है, यहाँ पे कैलकुलेशन हम नहीं सीखा रहे, तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स ए बाई ए दैट इज 1, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या निकलेगा, पाई स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू 2 4, पाई स्क्वायर बाई 4, और 0 बैठाओगे तो ये साइन इनवर्स 0 0, और यहाँ पे ए की जगह 0 बैठाओगे, एक्स की जगह 0 बैठाओगे तो ये हो जाएगा ए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू ए बाई 2, राइट। 0 बैठाओगे, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई है तो 0 बैठाओगे तो ये भी 0 हो जाएगा। सो ये क्या हो गया, और फिर बाहर 4b बाई ए है, मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा पाई ए बी। ठीक है, कैलकुलेशन को हम लोग थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। आई थिंक तुम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में ये
कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लेट अस से we have to find out this question. Question is using integration find the area of the region bounded by the following curves after making a rough sketch. The curves are y equals to 1 plus mod of x plus 1, x equals to 3, x equals to minus 3, x equals to 3, and y equals to 0. So let's see the answer. तो यहाँ पे जो कर्व दिया है y equals to 1 plus mod of x plus 1, इसको पहले mod x का प्रॉपर्टी हम लोग को पता है, mod x x होगा जब x ग्रेटर देन 0 और माइनस x होगा जब x लेस देन 0। तो यहाँ पे mod of x की जगह mod of x plus 1 है, तो ये प्लस ऑफ x plus 1 कब होगा, जब x plus 1 ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन माइनस 1, और x plus 1 लेस देन 0 जब होगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x plus 1, राइट। यही mod का प्रॉपर्टी है। अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग का जो फंक्शन चैप्टर है वो फंक्शन चैप्टर देख लो हम लोग का वन शॉट में, तो सारा डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 1 plus x plus 1 if x plus 1 greater than equals to 0, that is x is greater than minus 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 minus of x plus 1 if x plus 1 is less than 0, that is x less than minus 1। इसका हम लोग बोल सकते हैं x plus 2 हो जाएगा जब x ग्रेटर देन माइनस 1 है, और ये हो जाएगा माइनस x जब x लेस देन माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को दो कर्व मिल गए, राइट। एक है माइनस 1 से बड़ा है तो x प्लस 1, माइनस 1 से छोटा है तो माइनस ऑफ x, और फिर यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस 3, x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 0। तो इसका पहले जो ग्राफ है इसका ग्राफ देख लेते हैं पहले। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, लेट अस से दिस योर x एक्सिस, दिस योर y एक्सिस। तो y इक्वल्स टू x प्लस 2, y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो ये प्लस 2 से जाएगा, राइट। इंटरसेप्ट इज प्लस 2 एंड स्लोप इज प्लस 1, दैट इज 45 डिग्री। सो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, प्लस 2 से जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, और यहाँ पे क्या है y इक्वल्स टू माइनस एक्स, राइट, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो और माइनस मैंने 135 डिग्री, और इंटरसेप्ट नहीं है, राइट, यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है। तो ये हो जाएगा, इसका ग्राफ जो जाएगा वो ऐसे जाएगा, और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, -1, -1 में इंटरसेप्टिंग पॉइंट है -1, 0। तो ये जो ग्राफ है ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स। फिर क्या बोल दिया, x इक्वल्स टू -3, so ये -1 है, so let us say this is our x equals to -3, so -3, 0, x equals to +3, let us say this is our x equals to +3, this is 3, 0,
तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया तुमको चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन। हम लोग का जो एरिया होगा वो क्या हो गया, हम लोग बोल सकते हैं -3 से -1 के लिए ये ग्राफ होगा, और -1 से 3 के लिए ये ग्राफ का अंडर एरिया होगा, राइट। इस ग्राफ के अंडर एरिया, और -3 से -1 तक y इक्वल टू -x के अंदर एरिया, ये वाला। तो टोटल एरिया मिल जाएगा। सो -3 to -1 y dx plus -1 to 3 y dx. So -3 to -1, that is y equals to -x. So this would be -3 to -1 -x dx, और ये हो जाएगा -1 to 3, that is y equals to x plus 2. So -1 to 3, ये क्या हो जाएगा, x plus 2 dx. तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो ये मिलेगा, माइनस को बाहर रखेंगे तो ये x² by 2 फ्रॉम -3 to -1, और ये हो जाएगा x के लिए x² by 2, और 2 के लिए 2x। तो ये हो जाएगा -1 to 3। अपर लिमिट मैंने लोअर लिमिट बताओ, ठीक है। कैलकुलेशन तुम लोगों को छोड़ता है, कैलकुलेशन करके मिला लेना, इसका आंसर आएगा 16 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट कि जब मॉड का सम देगा तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, let's see another question. Question number 5. Question number 5 is, using integration, find the area of the triangle. Find the area of the triangle. Area of the triangle formed by positive x-axis. Formed by positive x-axis and tangent and tangent and normal, tangent and normal to the circle x square plus y square equals to 4 at 1 comma √3. So let us see the answer. So here equation is circle x square plus y square, that is passing through origin circle, equals to r square, that is 2 square. The radius is 2. So यहाँ पे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है। ये जो सर्कल है, ये सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन हो, रेडियस 2 होगा इसका। So ये है हम लोग का सर्कल, जो रेडियस है 2, दैट इज दिस इज 2,0 पॉइंट, दिस इज 0,0 पॉइंट। So find the area of the triangle formed by positive x-axis and tangent and normal to the circle x square plus y square equals to 4. So x square plus y square equals to 4. इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, टेंजेंट मिलेगा, राइट। सो 2x प्लस 2y इंटू y के लिए dy/dx इक्वल्स टू 0। सो ये क्या हो गया, dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा -x/y। सो dy/dx एट कौन सा पॉइंट में बोला है, 1 comma √3। सो ये हो जाएगा
dy by dx at 1 कॉमा √3। तो x की जगह 1, y की जगह √3, सो -1 by √3 स्लोप। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप मिल गया हम लोग का। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, okay, that is y minus y1, right? y1 is √3, so y minus √3 equals to m into m is -1 by √3 into x minus x1, so x minus 1। and similarly equation of normal क्या होता है हम लोगों का? y minus y1 equals to -1 by m, तो minus of -1 by of -1 by √3, that is √3 of x minus 1। तो टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से √3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 is 3, यहाँ पे माइनस एक्स है तो माइनस एक्स को बाएं तरफ भेजेंगे तो प्लस एक्स प्लस √3y इक्वल्स टू, इधर है 3 -3 और इधर है माइनस +1, दैट इज +4। और इसका अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू √3x। तो जो टेंजेंट और नॉर्मल है उसका इक्वेशन हम लोग निकाल लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि y इक्वल्स टू -x -1 by √3 इंटू एक्स +4 से +4 से जाएगा और -1 by √3 है उसका स्लोप, तो इस 30 डिग्री, राइट। तो इसका जो टेंजेंट है, लेट अस से दैट इज दिस इज द पॉइंट 1 √3, दिस इज द पॉइंट 1 √3। तो यहाँ से टेंजेंट का एरिया कैसे मिलेगा? y इक्वल्स टू हो जाएगा -1 by √3 इंटू एक्स प्लस 4 by √3, ओके, 4 by √3। तो 4 by √3 में इंटरसेक्ट होगा और -1 by √3 स्लोप है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेंजेंट का कर्व। तो ये हो गया x प्लस √3y इक्वल्स टू 4 लाइन। और जो नॉर्मल है देखो, पासिंग थ्रू ऑरिजिन y इक्वल्स टू mx, सो इसी पॉइंट में नॉर्मल होगा, टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल का कर्व y इक्वल्स टू √3x। तो तुमको क्वेश्चन में बोला था फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the positive x-axis, formed by the positive x-axis, and the tangent and normal, this is your tangent, this is your normal। तो तुमको ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, मगर यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इतना एरिया और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इतना एरिया, तो दो कर्व के लिए होगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे जो एक्स पॉइंट है ये 1,0 है, इस पॉइंट, और ये जो हाइट है वो √3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया हो गया, एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 इस कर्व के लिए होगा, राइट, √3x dx, √3x dx प्लस ये कर्व के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए 1 to, ये कहाँ इंटरसेप्ट करेगा ये, यहाँ पे y इक्वल टू 0 बैठा दो, यहाँ पे y इक्वल टू 0 बैठाएंगे तो x इक्वल टू कहाँ आएगा 4, तो ये इंटरसेप्ट क्या हो गया 4,0, तो ये हो जाएगा फ्रॉम 1 to 4। और यहाँ पे y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 4 - x by √3, राइट।
y dx होता है, तो 4 माइनस रूट थ्री, 4 माइनस एक्स बाई रूट थ्री, 4 माइनस एक्स बाई रूट थ्री इंटू डी एक्स, राइट। तो रूट थ्री एक्स के लिए होगा एक्स स्क्वायर बाई टू फ्रॉम 0 to 1 प्लस यहाँ पे 1 बाई रूट थ्री को अगर बाहर रखें तो 4 इंटू डी एक्स दैट इज 4x माइनस एक्स डी एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर बाई टू फ्रॉम 1 to 4। यहाँ पे बैठा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई करो आंसर मिला लो। ये आंसर होगा 5 रूट थ्री स्क्वायर यूनिट। ओके, समझ में आ गया क्या कैसे करना है? तो जो क्वेश्चन है हम लोग वैसे कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना हम सिखा रहे हैं ताकि एग्जाम में तुम लोगों का कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया bounded by the curve, bounded by the curve y equals to sin x between x equals to 0 and x equals to 2 pi, 0 to 2 pi। तो इसका आंसर देख लेते हैं, पहले इसका ग्राफ देखते हैं। तो लेट अस से from 0 to 2 pi sin x graph is this is 0 comma 0, this point is pi comma 0 and this point is 2 pi comma 0। so from 0 to pi it is positive area and from pi to 2 pi it is negative area। तो हम लोग का जो एरिया है यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, जो एरिया है क्या हो जाएगा फ्रॉम 0 to 2 pi mod of y dx, राइट। तो 0 to pi में पॉजिटिव है, pi to 2 pi में नेगेटिव है। सो फ्रॉम 0 to pi mod of y dx प्लस pi to 2 pi mod of y dx। सो 0 to pi में पॉजिटिव कर्व है, राइट। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा 0 to pi y dx, और pi to 2 pi में नेगेटिव है, सो ये होगा pi to 2 pi में नेगेटिव ऑफ y dx। सो y क्या है sin x, तो 0 to pi sin x dx प्लस pi to 2 pi माइनस sin x dx। सो sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x फ्रॉम 0 to pi प्लस cos x sin x का माइनस माइनस प्लस फ्रॉम pi to 2 pi। तो ये लिमिट बैठा देना, इसका जो आंसर आएगा वो होगा 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, आई थिंक ये समझ में आया हो कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का देख लेते हैं। जैसे दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया of the region bounded by the curve y square
equals to 2y minus x and the y-axis. So let's see the solution. And first of all, we have to draw the curve, right? तो इसको पहले सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लेके आते हैं. y स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स. तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस एक्स. यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 लिखते हैं और राइट हैंड साइड में भी प्लस 1 लिख देते हैं. वन ऑन चला जाएगा तो पहले वाला रहेगा. तो ये हो गया y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1. ओके. तो यहाँ पे वर्टेक्स जो होगा कहाँ होगा 1,1 में, राइट. और ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x है. तो मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x है. तो x में लीनियर है, राइट. वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ऐसा होता है, माइनस 4x ऐसा होगा और वर्टेक्स 1,1 में है. ठीक है. तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ हो जाएगा वर्टेक्स है 1,1 में. तो दिस इज 1,1. वर्टेक्स यहाँ पे होगा और यहाँ पे अगर x इक्वल्स टू 0 बैठाएं, y इक्वल्स टू 0 बैठाएंगे तो 1 इक्वल्स टू 1. तो दैट मीन्स ये जो पैराबोला है ये ऑरिजिन से पास करेगी. अगर यहाँ पे y का वैल्यू 2 लेंगे, 2 माइनस इज 1, यहाँ पे भी 1, तो x हो जाएगा 0. मतलब यहाँ पे y एक्सिस में ऐसे जाएगा. ठीक है. ये हो गया तुम्हारा कर्व. दिस इज 0,2. तो यहाँ पे हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, दिस स्ट्रिप. So this is your dy and this is your x, right? So ये हम लोग का हो गया. यहाँ पे आंसर क्या होगा, एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 mod of x dx, mod of x dy. y का लिमिट लेंगे ना. So this would be 0 to 2 x dy, क्योंकि ये पॉजिटिव है यहाँ पे, राइट. x यहाँ पे पॉजिटिव है पूरा एरिया एंड द y एक्सिस बोला है, राइट. ये दिस पैराबोला एंड द y एक्सिस बोला है, मतलब ये एरिया चाहिए था. सो x क्या हो गया इधर, x होगा 2y माइनस वाई स्क्वायर. तो इंटीग्रेशन 0 to 2 2y माइनस वाई स्क्वायर dy. तो ये हो गया 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3, 0 to 2. ये लिमिट बैठा देना, इसका आंसर मिला लेना, दैट इज 4/3 स्क्वायर यूनिट. इसका आंसर ये वाला होगा. ठीक है. समझ में आ गया क्या. नाउ लेट अस सी another problem. Question number 7. Find the area of the region bounded by y equals to minus 1, y equals to 2, x equals to y cube एंड x इक्वल टू 0. इसके अंदर एरिया चाहिए. तो इसका आंसर देख लेते हैं. इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा
x इक्वल्स टू वाई क्यूब। इसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसा। राइट, इसका ग्राफ होगा ऐसा, थोड़ा से ड्रॉ करो। इसका ग्राफ हो गया ऐसा। दिस इज x इक्वल्स टू वाई क्यूब ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने में कोई दिक्कत है तो पॉइंट बैठा के देख लेना, एक दो पॉइंट बैठा के देख लेना, तो आसान होगा। राइट, तो यहाँ पे क्या क्या बोला है, y इक्वल्स टू -1। so y equals to -1, let us say this is your y equals to -1 line. Y equals to +2, so let us say this is your y equals to +2 line, and x equals to 0. X equals to 0 means y axis. So this line, this curve, this line, this means this area, this line, y axis, and this curve, that means this area. We have to find out the area, the shaded area. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले सकते हैं। राइट, यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया इज टोटल -1 to 2, -1 to 2 mod of x dy। तो इसके दो इंटरवल में हम लोग लिख सकते हैं, -1 to 0 mod of x dy प्लस 0 to 2 mod of x dy। सो यहाँ पे जो -1 to 0 है वहाँ पे नेगेटिव एरिया है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो -1 to 0 -x dy, और 0 to 2 में पॉजिटिव एरिया है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, 0 to 2 प्लस x dy। तो x इक्वल्स टू वाई क्यूब है, तो यहाँ पे हो गया -1 to 0 -y क्यूब dy प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 y क्यूब dy। ये हो गया माइनस y to the power 4/4 -1 to 0 प्लस y to the power 4/4 फ्रॉम 0 to 2। इसका लिमिट बैठा के जो आंसर आएगा वो होगा 17/4 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि अगर दो कर्व इंटरसेक्ट करेगा तो उसका आंसर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, दो कर्व इंटरसेक्ट करेगा तो आंसर कैसे निकालेंगे। Let us see our first question. Question number 8. Find the area bounded by the curve x square equals to 4y and the straight line x equals to 4y minus 2. ओके, सो आंसर देख लेते हैं। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, द इम्पोर्टेंट पार्ट इज ग्राफ। So this is x square equals to 4ay curve. This is your x square equals to 4y. The straight line is, इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू
1/4x plus 2. So it has a positive slope and positive intercept. ये कहाँ से जाएगा? लेट अस से दिस. ओके, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, मतलब ये दो इक्वेशन सॉल्व करना है. इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, यहाँ पे x की जगह हम लोग 4y माइनस 2 बैठा देते हैं. ओके, x की जगह 4y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4y. So this implies 16y square. Okay, 16y square, 4 to the 8 to the 16 minus 16y plus 4 equals to 4y. So this would be 16y square minus 20y plus 4 equals to 0. 4 कॉमन लेके 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4y square minus 5y plus 1 equals to 0. तो 4 into 1 that is 4, 4 से 5 लाना है, minus 4 minus 1. So 4y square minus 4y minus 1 into y plus 1 equals to 0. जैसे 4y कॉमन लेंगे तो y minus 1 और minus 1 कॉमन लेंगे तो y minus 1. That is y minus 1 into 4y minus 1 equals to 0. So that means y equals to 1 and y equals to 1/4. Okay, y equals to 1 बैठा देंगे यहाँ पे x equals to 4y minus 2 में. So y equals to 1 means x equals to हो जाएगा 2 और y equals to 1/4 यहाँ पे बैठाएंगे तो 4 into 1/4 that is 1, 1 minus 2 is minus 1. So x equals to होगा minus 1. So what are the intersecting points? Intersecting point हो गया 1, 2. So this is your 1, 2 and 1/4 minus 1, 1/4. So this is your minus 1, 1/4. So find the area bounded by the curve x square equals to 4y and the straight line. So you have to find out this area. यहाँ पे हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं, दिस स्ट्रिप. तो ये स्ट्रिप लेंगे तो ये एरिया कैसे निकालेंगे? ये स्ट्रेट लाइन के अंदर जो एरिया आएगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर जो एरिया आएगा ये पूरा एरिया आएगा, राइट? ये पूरा एरिया माइनस अगर इस पैराबोला के नीचे जो एरिया है दिस एंड दिस, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग का बीच का एरिया आ जाता है, राइट? तो कॉन्सेप्ट यही है. तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन is from -1 to 2, right? Sorry, this is 2, 1. This is 2, y is 1. So this is 2, 1. So we have to take the limit from -1 to 2. So -1 to 2. तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के अंदर जो एरिया है इट इज द कर्व इज y x equals to 4y minus 2, x equals to 4y minus 2, that is 4y equals to x plus 2, y equals to x plus 2 by 4. So x plus 2 by 4 minus क्या करेंगे, जो पैराबोला के नीचे जो एरिया है तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y है तो y क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4. तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 dx y dx. यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लिए ना हम लोग, तो यह हो जाएगा 1/4 को बाहर रखेंगे
ये हो जाएगा x² by 2 प्लस 2x माइनस 1/2 माइनस 1/4 को बाहर रखेंगे तो ये x³ by 3 तो -1 to 2। ओके, यहाँ पे लिमिट बैठा देना। इसका जो आंसर आएगा वो होगा 9/8 स्क्वायर यूनिट। आई थिंक ये जो ग्राफ का इंटरसेप्ट है वो कैसे सॉल्व करते हैं ये पता चल गया होगा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन included between the parabolas y square equals to 4x and x square equals to 4ay, where a is greater than 0 is given। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसे होगा, दिस इज y square equals to 4x curve, this is x square equals to 4ay curve, this is y square equals to 4x curve and this is x square equals to 4ay curve, राइट। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे 2 पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। एक होगा 0,0 और ये पॉइंट होगा 4a,4a। ओके, तो x इज 4a, y इज 4a। हम लोग को ये वाला एरिया चाहिए। ये इसको कैसे करेंगे, अगर इस कर्व के अंदर जो एरिया है ये पूरा, उससे अगर इस कर्व के अंदर नीचे जो एरिया है ये वाला सबट्रैक्ट कर देंगे तो बीच वाला एरिया मिल जाएगा और यहाँ पे हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, राइट। तो एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 4a, ऊपर वाला क्या है y square equals to 4x, so y equals to root under of 4x, root under of 4x that means 2 root x। इससे माइनस करेंगे नीचे वाला जो पैराबोला है इसके नीचे जो एरिया आता है वो वाला, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y स्क्वायर y इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4a, तो इट वुड बी एक्स स्क्वायर बाई 4a इंटू dx। ये हो गया 2 root a into x to the power half, that is x to the power 3/2 by 3/2, 0 to 4a। ये हो जाएगा x³ by 3 that is 12a, 0 to 4a। लिमिट बैठा देना, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो होगा 16a² by 3 स्क्वायर यूनिट। आई थिंक तुम लोग ये कैलकुलेशन कर पाओगे। और एक क्वेश्चन करते हैं, लेट अस से दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया of the region x, y such that x square is less than y less than equals to mod x। इस टाइप का इक्वेशन दे देगा
इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे? ओके, तो यहाँ पे हम लोग को बोल दिया है, लेट अस से लेट r इक्वल्स टू x y such that x square less than equals to y less than equals to mod of x. सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि x y such that x square is less than equals to y intersection x y such that y is less than equals to mod x. दो कर्व का इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, x y such that x square less than equals to y इंटरसेक्शन, यहाँ पे देखो मॉड है, तो एक बार प्लस एक्स एक बार माइनस एक्स के लिए होगा, राइट। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं x y such that y is less than equals to x when x is greater than equals to 0 union x y such that y is less than minus x less than equals to minus x when x is less than 0. ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, इसको R1 ले लेते हैं इंटरसेक्शन, इसको इस रीजियन को R2 ले लेते हैं, दिस इज योर R2 यूनियन इस एरिया को हम लोग R3 ले लेते हैं, रीजियन को R3 ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तीन रीजियन हम लोग का हो गया। इस ग्राफ को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सो ग्राफ क्या होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ग्राफ लेस देन बाद में दोगे, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई कर्व। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई कर्व कैसे होता है, दिस इज योर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई कर्व, सॉरी दिस इज योर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई कर्व, ओके। और जो रीजियन 2 है वो है वाई इक्वल्स टू एक्स कर्व, राइट, वाई इक्वल्स टू एम एक्स, सो पासिंग टू ऑरिजिन, सो दिस लाइन, और ये है वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स नेगेटिव स्लोप, सो दिस लाइन, राइट। तो तुमको बोला है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, तो इसका मतलब इस कर्व के मतलब वाई का जो वैल्यू होगा वो एक्स स्क्वायर से ज़्यादा होगा, यहाँ पे यही वाला बोला, राइट। और पैराबोला का इंटीरियर रीजन, राइट, यहाँ पे वाई का वैल्यू एक्स से ज़्यादा होगा, वाई का वैल्यू एक्स से ज़्यादा होगा मतलब इंटीरियर रीजन। और यहाँ पे क्या है, वाई जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब राइट हैंड साइड, तब एक्स वाई से बड़ा होगा, राइट, एक्स का वैल्यू वाई से बड़ा होगा। सो आर टू जो रीजन होगा वो क्या होगा, बिलो द लाइन, बिलो दिस लाइन, बिलो दिस लाइन, राइट। और जो रीजन 3 है वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, जहाँ पे एक्स लेस देन 0 लेफ्ट हैंड साइड, ये ऑरिजिन से पास करेगा, और जो रीजन होगा वो बिलो द लाइन माइनस एक्स होगा, दिस रीजन, राइट। और जो यहाँ पे वाई का वैल्यू है एक्स से ज़्यादा है,
एक्स स्क्वायर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे होगा हम लोग का इंटीरियर रीजन, मतलब ये वाला पैराबोला का अंदर वाला रीजन। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग रीजन क्या हो गया, ये वाला, दिस, इसके ऊपर, और स्ट्रेट लाइन के नीचे, मतलब ये वाला। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के नीचे और पैराबोला के ऊपर, दैट मीन्स ये रीजन। इसका एरिया तुमको निकालना है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है, राइट, ये सिमेट्रिक कर्व है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो एरिया होगा ट्वाइस इंटीग्रेशन, और यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स लाइन, यहाँ पे अगर तुम बैठा दो y इक्वल्स टू एक्स बैठाओगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, दैट इज x इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, दैट इज x इक्वल्स टू जीरो एंड x इक्वल्स टू वन। x इक्वल्स टू जीरो और ये x इक्वल्स टू वन होगा, तो ये हो जाएगा वन। x इक्वल्स टू वन बैठाओगे तो y इक्वल्स टू वन, दैट इज वन कॉमा वन पॉइंट। ये वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे हम लोग, तो ट्वाइस इंटीग्रेशन जीरो टू वन, राइट। स्ट्रेट लाइन के नीचे वाला एरिया माइनस पैराबोला के नीचे वाला एरिया करेंगे तो बीच वाला एरिया मिल जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन के नीचे वाला एरिया y इक्वल्स टू एक्स है, सो एक्स माइनस पैराबोला के नीचे वाला एरिया क्या बोला है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, ये हो गया ट्वाइस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फ्रॉम जीरो टू वन। वैल्यू बैठा देना, ये हो जाएगा वन थर्ड स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो आई थिंक ये जो रीजन वाला सम है वो कैसे करते हैं तुम लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तुम लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो तुम लोग अगर बोलोगे कि सर और भी सम्स अपलोड कीजिए, तो मैं तुम लोगों के लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा सम्स अपलोड कर दूंगा, ताकि इस चैप्टर का जो डाउट है वो एकदम ख़त्म हो जाए, ठीक है। हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट अस से we have to find out, this should be our last question, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन का जो लॉजिक है, लॉजिक तो एक है, अगर तुमको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। जब तुम ग्राफ ड्रॉ कर लोगे तब ये सम बहुत आसान हो जाता है। तो एम्स रखते हैं यहाँ पे 200 लाइक्स का, और 200 लाइक्स मिल जाएगा मैं तुम लोगों के लिए और भी 10-20 सम उसमें ग्राफ ड्रॉ करके हम समझा देंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स, ठीक है। एम्स रखते हैं 200 लाइक्स का, 200 लाइक्स मिल जाएगा तो मैं तुम लोगों के लिए इस चैप्टर का और 20 सम बना दूंगा। सो टुडेस लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द कर्व्स y square equals to 4x and sorry क्वेश्चन लिख लो, prove that the curves y square equals to 4x and x square equals to 4y divide the area of the square bounded by x equals to 0, y equals to 0 and y equals to 4 into 3 equal parts, into 3 equal parts. Let's see the solution. So यहाँ पे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पे क्या बोला है, y square equals to 4x, so this curve x square equals to 4y, this curve, this is y square equals to 4x, this is x square equals to 4y. Divide the area of the square bounded by x equals to 0. X equals to 0 means y axis, y equals to 0 that means x axis, x equals to 4 लाइन. सो यहाँ पे दो कार्व को सॉल्व करना, तो यहाँ पे ये 4,4 मिलेगा, ये वाला पॉइंट 4,4 मिलेगा. सो x equals to 4, दिस इज योर x equals to 4 एंड y equals to 4 लाइन. स्क्वायर को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओके, ये हमको प्रूव करना है. सो यहाँ पे 3 रीजन दिख रहा है, A1 A2 A3. तो यहाँ पे A1 equals to A2 equals to A3 प्रूव करना है. सो लेट अस से A1 is your integration 0 to 4 mod of y1 dx. यहाँ पे अपर रीजन में तो mod of y1 y होगा. सो 0 to 4 y1 dx. ओके, तो जो y1 कर्व है, ठीक है, तो जो y1 कर्व है वो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y. उसके अंदर जो एरिया आएगा वो y1 को हम लोग ले लेते हैं. let us define this in this area. So let x comma y1 lie on x square equals to 4y. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, x square equals to 4y1. दिस implies y1 क्या हो जाएगा, x square by 4. तो यहाँ पे y1 क्या हो गया, x square by 4. So इंटीग्रेशन 0 to 4 x square by 4 dx. तो 0 to 4 में ये x square equals to 4ay, that means this curve के अंदर जो एरिया है, ये वाला नीचे वाला, ये नीचे वाला एरिया, ठीक है. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 दैट इज 12. तो एक्स क्यूब बाई 12 0 to 4, 4 बटाओगे तो 64, 0 बटाओगे तो 0. सो 64 बाई 12 दैट इज 16 by 3 square unit. So let's say this is your area A1. Let's say this is your area A2. This is your area A3. So what would be A2? A2 would be 0 to 4. So A2 को इस रीजन को कैसे निकालेंगे, इस पैराबोला का नीचे का एरिया माइनस इस पैराबोला का नीचे का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बीच वाला एरिया मिल जाएगा. सो ये क्या हो जाएगा, y2 minus y1 dx. So let us say x comma y2 lies on y square equals to 4x. So this would be y2 square equals to 4x. ओके, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to 4 y2 क्या हो गया, रूट अंडर 4x. ऊपर में है तो प्लस लेंगे, रूट अंडर 4x. y1 क्या है, इस पैराबोला के नीचे एरिया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, तो y क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 4 dx. तो ये हो गया ट्वाइस रूट एक्स दैट इज एक्स टू द पावर 3/2 by 3/2 हो जाएगा 0 to 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 दैट इज 12. तो सेम ही मिलेगा 0 to 4. ये कैलकुलेट करना, ये भी 16/3 स्क्वायर यूनिट मिलेगा.
Now let us say A3 region. So it is 0 to 4. Mod of x dy. Let us say this is your, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं, तो ये dy और ये x, तो इस पैराबोला के नीचे, राइट। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा हम लोग का 0,4, तो 0 to 4 x dy, let us say x1 dy, ये हो जाएगा 0 to 4 x1 dy। ओके, तो जो x1 कर्व है वो हम लोग का क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, सॉरी ये दिस इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x कर्व। तो लेट अस अज्यूम x1 y lies on y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x कर्व। तो यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x1, सो x1 हो जाएगा y स्क्वायर बाई 4। ओके, सो दिस इज 0 to 4 y स्क्वायर बाई 4 dy, तो ये हो जाएगा y क्यूब बाई 3, दैट इज y क्यूब बाई 12, 0 to 4, तो आंसर मिलेगा 16/3 स्क्वायर यूनिट। तो तीनों का जो एरिया है वो हम लोग का क्या निकल के आ रहा है, सेम एरिया निकल के आ रहा है, ठीक है। सो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया होगा कि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है और जो वर्टिकल स्ट्रिप है उसको यूज़ करके हम लोग कैसे एरिया अंडर इंटीग्रल निकालेंगे। कि यहाँ पे सारा प्रॉब्लम डिफरेंट है और ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है कैसे नहीं ड्रॉ करना है हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया दे दिए। और एज वी हैव एज आई हैव प्रॉमिस्ड, अगर इस वीडियो में 200 लाइक्स आ जाता है तो हम तुम लोगों के लिए और भी 20 क्वेश्चन बनाएंगे, और वो भी इससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू।